इसमें हनुमान बेनीवाल से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि इसमें जातिगत मुझे लग रहा है जो राजपूत समाज के जो लोग लगे हुए हैं, ठीक है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको, लोग नाम नहीं ले पा रहे होंगे। राजपूत समाज के बड़े नेता ये सरकार में मैसेज दे रहे हैं कि हमारे समाज के 100 बालक लगे हुए हैं, हमारे समाज का नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप भर्ती को रद्द मत करो। कौन से ये अंदर खाने कौन से नेता, नाम भी बहुत। रविंद्र भाटी जी के पास में कुछ बच्चे गए कि उन्होंने कहा कि अपने समाज के बच्चे लगे हुए, नुकसान हो जाएगा। तो रविंद्र भाटी जी ने एक पत्र लिखा कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाए। क्यों लिखा? उनको कन्विंस करा गया कि आप एक पत्र लिखो कि राजपूत समाज के बच्चों का नुकसान हो जाएगा। शिव सिंह राठौड़ जी आरपीएससी में उस समय अध्यक्ष थे, संजय सोत्रिया जी उस समय अध्यक्ष थे, उनसे एसओजी ने पूछताछ तक नहीं करी। क्यों नहीं करी? मैंने बिहार में नीतीश कुमार को देखा है पलटी मारते हुए, और राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ को देख रहा हूँ पलटी मारते हुए। हम कोई किसी के तो जातिवाद का भी नाम आ रहे थे। भजन लाल की एसओजी, भजन लाल के ही तमाम अधिकारी, भजन लाल की एसआईटी, भजन लाल जी की सब कैबिनेट कमेटी, पीएचक्यू के अधिकारी, तमाम लोगों ने एजी ये कहा कि ये भर्ती का पेपर लीक हुआ, इसे रद्द करना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने जांच कराई एसओजी से, और एसओजी ने कहा, एडीजी एसओजी के वीके से, उन्होंने कोर्ट में ये खड़े होके कहा 3 महीना पहले कि इसमें से फर्जी लोगों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी में नमक घुल जाता है तो उसको अलग नहीं कर सकते, सेग्रेशन नहीं हो सकता, वैसे ही फर्जी एसआईओ को अलग नहीं कर सकते। इसमें 500 से ज्यादा लोग फर्जी है। अब आज भजनलाल सरकार ने पूरी रिपोर्ट बदला दी, भजनलाल जी ने सब कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट बदली, एसओजी की बदली। एसओजी कह रही है 50 ही फर्जी है। भाई पहले क्यों कह रहे थे 500 फर्जी है? किरोड़ी लाल जी की सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, बड़े मंत्री है। किरोड़ी लाल जी ने उस समय कहा था कि इसमें 500 लोग फर्जी है, पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए। वो अभी तक भी कह रहे हैं, वो तो कल भी कह रहे हैं। इसमें हनुमान बेनीवाल से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि इसमें जातिगत मुझे लग रहा है। हाँ, सही लग रहा है तो सही कह रहे हो। जातिगत कैसे? सभी समाजों में, और जाति विशेष के चलते लोग इसको एक एंगल दे रहे हैं कि जो राजपूत समाज के जो लोग लगे हुए हैं, ठीक है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको, लोग नाम नहीं ले पा रहे होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी गलत करेगा किसी भी समाज का, उसी को जाति नहीं है। अपराधी को जाति होती है क्या? आतंकवादी को जाति होती है? क्रिमिनल को जाति होती है? बलात्कारी को जाति होती है? नहीं होती। ऐसे ही इन फर्जी थानेदारों की भी कोई जाति नहीं है। इनकी एक ही जाति है कि ये फर्जी है और ये चोर है, गलत तरीके से लगे। राजपूत समाज के बड़े नेता ये सरकार में मैसेज दे रहे हैं कि हमारे समाज के 100 बालक लगे हुए हैं, हमारे समाज का नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप भर्ती को रद्द मत करो। कौन से ये अंदर खाने? कौन से नेता, नाम भी बहुत बार ये सूचना, ये जानकारी मिलती रहती है। जैसे रविंद्र भाटी जी के पास में कुछ बच्चे गए कि उन्होंने कहा कि अपने समाज के बच्चे लगे हुए, नुकसान हो जाएगा। तो रविंद्र भाटी जी ने एक पत्र लिखा कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाए। क्यों लिखा? उनको कन्विंस करा गया कि आप एक पत्र लिखो कि राजपूत समाज के बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पे दबाव बनाया गया एक समाज के प्रति, और ये कहा गया कि हमारे समाज का नुकसान हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत धारणा गलत है। हम कोई किसी के जातिवाद का भी नाम आ रहे थे, लेकिन जाटों ने तो ये चीजें किसी नेता की मेरे सामने नहीं आई। लेकिन ये रविंद्र भाटी ने लेटर लिखा हुआ है। फिर राजेंद्र राठौड़ जी के पास गए, राजपूत समाज के लोग, आप बड़े नेता हो हमारे यहाँ, भजन लाल जी को भर्ती रद्द नहीं करे। फिर राजेंद्र राठौड़ जी बदल भी गए, सुना आपने बयान? हाँ। उन्होंने क्या कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, ईमानदार लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। वो राजेंद्र राठौड़ वायरल हो रहा था जिसमें राजेंद्र राठौड़ विधानसभा कह रहे हैं, सुनो, विधानसभा में अभी एक बयान वायरल हुआ राजेंद्र राठौड़ का, जिसमें भजनलाल शर्मा को कह रहे हैं कि कह रहे हैं? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जिन्होंने एसआई भर्ती रद्द नहीं की। सोशल मीडिया पे अभी वो इसलिए कल देखा मैंने, वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे समाज के लड़के इसमें लगे हुए हैं और हमारे समाज के लड़के गलत तरीके से लग गए, उनको हमने बचा लिया, वो इसलिए कह रहे हैं। और विधानसभा में जब उनको जानकारी नहीं थी कि हमारे समाज के लोग कितने लगे हुए हैं, ठीक है, तो उस समय इन्होंने कहा भर्ती रद्द होनी चाहिए, और ठीक के कहा कि सरकार क्यों रद्द नहीं कर रही, पेपर लीक हुआ है, और पन्ने फेंक रहे थे, कागज फेंक रहे थे और हल्ला कर रहे थे विधानसभा में। और आज एकदम से बदल गए। भाई मैंने बिहार में नीतीश कुमार को देखा है पलटी मारते हुए, और राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ को देख रहा हूँ पलटी मारते हुए। इतनी तेजी से कौन पलटी मारता है मेरे भाई? बहुत तेजी से पलट गए वो। और कितने बार उन्होंने बयान दिए कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। तो कोई भी नेता हो, मैं सभी नेताओं के लिए कह रहा हूँ, चाहे कोई मीणा समाज का हो, चाहे राजपूत समाज का हो, एक मिनट मेरी बात पूरी कर दो, चाहे जाट समाज का हो, अगर कोई ये कहेगा कि हमारी जात के लोग इसमें फंस रहे हैं, अपराधी है, और उनको बचाने के लिए ये काम मत करो सरकार से, तो ये गलत है नहीं है? बताओ, गलत है ना? जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा
उस हिसाब से उनको देखना चाहिए। अगर राजपूत समाज के हो, चाहे मीणा समाज के हो, चाहे गुर्जर समाज के हो, चाहे जाट समाज के हो, अगर किसी ने पेपर चोरी करा है तो गलत है, अन्याय है उन पढ़ने वाले बच्चों के साथ में। और अगर उनके साथ में समाज के नेता खड़े होते हैं, बड़े नेता खुद को कहते हैं, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये लोकतंत्र की हत्या है। केवल यही फैक्टर है, यही फैक्टर जिसपे ये फैक्टर बहुत भर्ती रद्द नहीं हो रही, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, इसके ये अलावा भी एक बड़ा फैक्टर है। यानी और कि बड़ा फैक्टर राजपूत समाज के ऐसे नेता है जो नहीं चाहते कि ये भर्ती रद्द हो। हमारे समाज से आने वाले कुछ ऐसे एसआई जो ट्रेनी अभ्यर्थी है, उनको पता भी है कि हमारे समाज के लोग इसमें फर्जी तरीके से चयन हुए, उनको पता भी है। सुनो, शिव सिंह राठौड़ जी आरपीएससी में उस समय अध्यक्ष थे, संजय सोत्रिया जी उस समय अध्यक्ष थे। उनसे एसओजी ने पूछताछ तक नहीं करी। क्यों नहीं करी बताओ? पेपर लीक हुआ उस समय कौन थे अध्यक्ष? शिव सिंह राठौड़, संजय सिंह सोत्रिया बाद में। तो एसओजी एक बार पूछताछ तो कर लेती। एसओजी ने चार्जशीट में ये कहा है कि उस समय पेपर लीक हुआ, इनकी जानकारी में था। इंटरव्यू पैनल में शामिल थे अध्यक्ष संजय सिंह सोत्रिया, और जिससे रामूराम रायका ने अपने बेटे बेटी को मिलवाया, और उनसे पूछताछ तक नहीं कर पाई एसओजी। क्यों नहीं कर पाई? दबाव के चलते नहीं कर पाई, क्योंकि बड़े नेताओं को लगता है ना हमारे समाज के हैं शिव सिंह राठौड़ जी, संजय सिंह सोत्रिया, तो उन्हें कैसे बचाया जाए। तो उन्हें बचाया गया है, और एक भी अपराधी इसमें राजपूत समाज का नहीं पकड़ा गया। क्या एक भी? कौन पकड़ा गया? कोई एक दो कोई आया हो तो मेरे जानकारी में नहीं है, पर बाकी बड़े लेवल पे कोई बड़ा कोई नाम नहीं आ पाया। क्यों? बचा लिए गए मेरे भाई लोगों को। सिस्टम हाथ में है ना उनके, सिस्टम चला रहे हो, सरकार में उनकी पहुंच है, बड़े लोग बैठे हैं उनके पास में, और ये सच्चाई है। हनुमान बेनीवाल जी लगातार इस बात को कह भी रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी पूरा कहने से बचते हैं कि कौन लोग है। मैंने बता दिया आपको खुल के आज। दूसरा कारण ये भी है, के बिश्नोई सरकार में मंत्री है, और के बिश्नोई के ऊपर आरोप लगे हैं व्हाइट हाउस कैसे बना, क्या सौदेबाजी होती है व्हाइट हाउस में, और महिलाओं से जो संबंध सामने आए, जो डमी बैठी थी उस समय उनकी जगह, जो 6 लाख रुपए का लेन देन एसओजी ने खुद की चार्जशीट में करा हुआ है, और वो सबके सामने करा। के बिश्नोई के ऊपर आरोप लगे। तो 2-3 बड़े बड़े कारण है, और भजनलाल जी को फिर कन्विंस किया गया कि आप ऐसे मत करो, नहीं हमारे समाज का नुकसान हो जाएगा। और जब ये समाजवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, ये राजनीति में गलत अच्छी बात है। अगर आप बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन नेता कर रहे हैं। मैं तो सब समाज के लिए लड़ता हूँ। मेरे मित्र राजपूत समाज के भी है जिनके लिए मैं संघर्ष करता हूँ। मेरे आंदोलन में, मान लो फर्स्ट एड का मेरा आंदोलन चला, तो उसमें ये तो है नहीं कोई मीणाओं का आंदोलन था, बेरोजगारों का आंदोलन था, सबका आंदोलन था, सारे लोग। बेरोजगारी की कोई जात नहीं होती। लेकिन बड़े नेताओं ने जाति बनाई थी, बड़े नेताओं ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि हम हमारे जात के लोगों की पैरोकारी करेंगे, बाकी लोगों की नहीं करेंगे। और ये कटु सत्य है राजनीति का आज के दिन, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमने कभी नहीं करा ऐसा। हमारे पास कोई बेरोजगार आया, हमने किसी से नाम तक नहीं पूछा और उसकी मदद करी, चाहे कोई भी जाति का हो। लेकिन कोई भी गलत करेगा, चाहे राजपूत समाज हो, मीणा समाज हो, गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, यादव समाज हो, कोई अन्य समाज हो, गलत तो गलत है, चाहे मेरे समाज से आओ, चाहे अन्य समाज से आओ। तो मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अपने समाज की बात करना गुनाह नहीं है। भाई मैं मेरे समाज की, मान लो आज नरेश मीणा जेल में है, मैं बात कर रहा हूँ कि मीणा समाज को सरकार कमजोर समझ रही, मैं मेरे समाज की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार परेशान कर रही है। लेकिन इसमें किसी का मैं नुकसान नहीं कर रहा, और मैं किसी दूसरे समाज को टारगेट नहीं कर रहा, किसी की मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं मेरे लिए कह रहा हूँ बस। तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने समाज की बात करो। और सब समाज के लोग मीटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, कोई कौन सी सभा, कोई कौन सी सभा, सब समाजों की, सब लोग जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं। बताओ जाते नहीं जाते? जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से अपनी जाति के लोगों को भ्रष्टाचार में से बचाना, उनके नाम निकलवाना, और ये कहना कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, हमारे लोग लगे हुए, ये ठीक नहीं मानता। मैं राजेंद्र राठौड़ जी को बड़ा नेता मानता हूं, लेकिन इस प्रकार से ये चीज सामने आई तो मुझे बुरा लगा।